नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं कमलेश नानोलिया अशोका क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक ऐसा टॉपिक जो राजस्थान की हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसका क्वेश्चन जरूर आता है और काफ़ी बड़ा चैप्टर है, अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो ध्यान से पढ़ना दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता, पहले तो हम बात करते हैं कि राजस्थान के लोक देवता होते क्या हैं। ये लोक देवता क्या होते हैं? तो दोस्तों, लोक देवता जो होते हैं ना, वो आम आदमी की तरह जन्म लेते हैं, जो इंसानी रूप में जन्म लेकर के अपने अच्छे कर्मों से जन सामान्य में पूजनीय हो गए, उन्हें ही हम लोक देवता कहते हैं। जैसे बात करें कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए या कहें कि जो नारियां हैं या महिलाओं की रक्षा के लिए या गौरक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया हो, उन्हें हम लोक देवता कहते हैं। जैसे किसी की गायों, जैसे अपन बात करेंगे गोगा जी की, गोगा जी ने अपने गायों को बचाने के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया, या किसी महिला की इज्जत बचाने के लिए किसी ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, या अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ऐसे महापुरुषों को हम लोक देवता कहते हैं। तो देखो दोस्तों, राजस्थान के सबसे प्रमुख लोक देवताओं की हम बात करेंगे तो राजस्थान के सबसे प्रमुख जो लोक देवता हैं वो पांच हैं। उनके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं दोस्तों राजस्थान के पंचपीर और पंचपीर पढ़ेंगे राजस्थान के। सबसे पहले हम देखें तो पंचपीर होते क्या हैं राजस्थान के। हमारा टॉपिक है आज का राजस्थान के लोक देवता। हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। और लोक देवताओं में हम सबसे पहले जिनका अध्ययन करेंगे वो हैं पंचपीर। अब दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कि ये पंचपीर क्या होते हैं। अब पंचपीरों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे रामदेव जी की, उसके बाद गोगा जी की, उसके बाद मेहा जी, हड़बू जी या पाबू जी। ये राजस्थान के पंचपीर हैं। लेकिन ये पंचपीर यही क्यों हैं? जैसे क्वेश्चन आए एक कि निम्न में से आपको क्वेश्चन बात करें से पंचपीर नहीं है। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन से अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से पंचपीर नहीं है और आपके चार ऑप्शन हैं दोस्तों। ए रामदेव जी, बी मेहा जी, सी हड़बू जी, और डी तेजा जी। बताइए, निम्न में से पंचपीर नहीं है। ए रामदेव जी, मेहा जी, हड़बू जी और तेजा जी। अब आप लोग सोचेंगे यार ये मेहा जी का तो राजस्थान में कम ही प्रचलन है, इनको लोग कम ही जानते हैं। रामदेव जी तो पूरा राजस्थान जानता है, यानी पूरे राजस्थान में इनके भक्त हैं या पूजनीय हैं। राजस्थान से बाहर भी जैसे गुजरात है वहाँ भी ये पूजनीय हैं। हड़बू जी ये भी पूजनीय है, मारवाड़ में तो बहुत ही ज़्यादा इनका अच्छा प्रचलन है। तेजा जी, इनको तो पूरा राजस्थान ही पूजनीय है, यह पूरे राजस्थान में पूजनीय है। इसका मतलब ये तो जरूर पंचपीरों में सम्मिलित होंगे, यानी हो सकता है ये अपने मेहाजी जो हैं
पंचपीर नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो सर्वत्र पूजे जाते हैं वो पंचपीरों में शामिल हैं। पंचपीरों में वे लोग देवता शामिल हैं जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जो धर्मों के लोग हैं वो पूजते हैं। यानी कहें हम बात करते हैं पंचपीरों की। पंच पंच का मतलब होता है पांच, पंच यानी पांच। और पीर, पीर एक उर्दू भाषा का शब्द है या मुस्लिम धार्मिक शब्द है जिसे पंच का मतलब होता है गुरु, सॉरी पीर का मतलब होता है गुरु। यानी वे पांच गुरु या देवता जो मुसलमान जिन्हें पूजते हैं वो कहलाते हैं पंच पीर। ये जो उर्दू भाषा का शब्द है पीर, उर्दू में या बात करें मुस्लिम संप्रदाय में गुरु को क्या कहते हैं दोस्तों? पीर। यानी वे पांच लोग या वे पांच देवता या गुरु जिन्हें मुसलमान पूजते हैं उन्हें पंचपीर कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये पंचपीर हैं कौन कौन से। तो हम बात कर रहे हैं पंचपीरों की। पंचपीर हैं कौन कौन से? तो देखो सबसे पहले एक बात कहें, एक शब्द काम में लेंगे हमें, गोपा, मेरा है। गोपा मेरा है। सबसे पहले हम एक शब्द काम में लेंगे, गोपा मेरा है। और दोस्तों इसी गोपा मेरा से हम राजस्थान के पांचों पीरों को पढ़ते हैं। देखो गोपा, गोपा से अपन पढ़ेंगे गोगा जी, गोगा जी, गोगा जी। पा से पाबू जी, में से मेहा जी, रा से रामदेव जी, और है से हरबू जी। तो दोस्तों ये थे अपने पांच पीर, गोगा जी, बाबू जी, मेहा जी, रामदेव जी और हरबू जी। तो ये अपने पांच पीर हो गए। अब देखते हैं दोस्तों आगे। या फिर आपको इमेज के माध्यम से दिखाते हैं राजस्थान के पंचपीर, राजस्थान के पंचपीर। सबसे पहले हम राजस्थान के पंच पीरों की बात कर रहे हैं। ये लो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम
तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के पंचपीरों की। सबसे पहले हमने पढ़ा पंचपीरों में सबसे पहले हमने पढ़ा है राजस्थान के पंचपीरों की बात करें तो ये हैं अपने गोगा जी। गोगा जी आपको दिखाई दे रहा होगा, गोगा जी। उसके बाद ये अपने पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़। ये देखिए मेहा जी, मेहा जी मांगलिया। आगे देखें रामदेव जी। रामदेव जी, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पंचपीरों की, और ये हैं हमारे हड़बू जी सांखला। तो ऐसे हम बात करते हैं कि ये जो हमारे राजस्थान के पंचपीर हैं, जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदायों में पूजनीय हैं। और आज हम इन्हीं पंचपीरों में से एक महत्वपूर्ण जो लोक देवता हैं हमारे, जो सर्वत्र पूजे जाते हैं, रामदेव जी। हम बात करेंगे आज रामदेव जी की। तो आगे देखिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं रामदेव जी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के अति महत्वपूर्ण लोक देवता रामदेव जी। दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं रामदेव जी। मैं ये कहूँगा दोस्तों कि जितने भी हम लोक देवताओं को पढ़ते हैं, अगर आप उनके लोकगीतों को भी अगर सुन लें तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप रामदेव जी का जो लोकगीत हैं उनको पढ़ के देखना, यानी उन्हें ब्यावला कहा जाता है, उनको सुन के देखना, आपको लोकगीतों में वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो हम यहाँ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करें रामदेव जी के जन्म की, तो रामदेव जी के जो पिता थे उनका नाम था अजमाल जी। रामदेव जी के जो पिता थे अजमाल जी। कौन थे दोस्तों? अजमाल जी, यानी कह सकते हैं इनकी माता मेणा दे। दोस्तों इनके जन्म की जो है ना एक रोचक कथा है। यानी कहते हैं कि अजमाल जी और मेणादे के कोई संतान नहीं थी। अजमाल जी और मेणादे के कोई संतान नहीं थी। अजमाल जी जो है वो उंडू काश्मीर जो गांव है वहाँ के, या अपन बात करें बाड़मेर जो क्षेत्र था, मालानी जो क्षेत्र था उस क्षेत्र का, वहाँ के जो राजा थे, ये एक अच्छे जागीरदार थे बड़े। अजमाल जी और मेणादे की कोई संतान नहीं थी और ये अच्छे भगवान के भक्त थे, लेकिन इनके कोई संतान न होने के कारण जो आमजन में एक भावना थी कि इनका जो सुबह सुबह मुंह देखना भी लोग उचित नहीं समझते थे। यानी एक परंपरा थी उस समय कि अच्छे शगुन नहीं होते। तो ऐसे ही एक बार कई जा रहे थे अजमाल जी, और जो लोग थे वो अपने हल जोतने के लिए, अच्छी बारिश हुई थी तो हल जोतने के लिए अपने खेतों में जा रहे थे। तब इनको सामने देखकर वो वापस लौट गए। तब इन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप निसंतान हो और आपका जो मुंह देखना है वो हमारे लिए आज के दिन अपशकुन के समान है और हम हल आज नहीं जोतेंगे। तो अजमाल जी को काफ़ी बुरा भी लगा और अजमाल जी काफ़ी दुखी हुए। अजमाल जी बहुत बड़े भक्त भी थे, तो वो सीधे भगवान के मंदिर पहुँचे। भगवान के मंदिर पहुँचे और भगवान के पुजारी से जाकर के कहा कि मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे। जाते ही तो जो वहाँ का प्रसाद था उसके सीधा ही मूर्ति पे मारी
अब उसके बाद पुजारी से पूछा कि हमें भगवान मिलेंगे कहाँ? तो बोले हाँ नहीं, आपको क्षीर सागर में मिलेंगे। अजमाल जी क्षीर सागर में गए, वहां कूद गए। नीचे जब गए क्षीर सागर में तो उन्हें वास्तव में प्रत्यक्ष में भगवान मिले और भगवान से पूछा कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था जो लोगों से मुझे ऐसे ताने सुनने को मिलते हैं। तो भगवान ने कहा था कि जो जितना परिश्रम करता है उसको उतना ही फल मिलता है। यानी आपने काफी दुख झेले हैं, अब आज के बाद आपके दुख समाप्त होने वाले हैं और मैं खुद आपके घर अवतार लूंगा। भगवान की ये बातें सुनकर के अजमाल जी काफी खुश हुए, लेकिन अजमाल जी ने पूछा कि मैं कैसे पहचानूंगा कि आप स्वयं मेरे घर प्रकट हो रहे हैं। तो अब भगवान ने एक बात कही थी कि भादुडारी दूज में जब चंदो करे प्रकाश, भादुडारी दूज को जब चंदो करे प्रकाश, रामदेव बन आऊंगा राखीजे विश्वास। तब जाकर के रामदेव जी प्रकट होते हैं, यानी जन्म लेते हैं किसके घर? अजमाल जी के घर। कब लेते हैं? सन 1405 में। सन 1405 में, या बात करें भादवे की द्वितीया को, शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। दोस्तों जब मैंने आपको कहा था कि भादुडेरी दूज को जब चंदो करे प्रकाश, रामदेव बन आऊंगा राखीजे विश्वास, तो जो चंदा प्रकाश यानी शुक्ल, एक महीने में दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। जो काली रात्रि होती है या जो अंधेरी रात जिसे हम बोलते हैं उसे तो कहते हैं कृष्ण पक्ष, और शुक्ल पक्ष जिस पक्ष में चंद्रमा अपने पूरे चांदनी बखेरता है या पूरे प्रकाश में होता है उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो भादवे की शुक्ल पक्ष यानी द्वितीया को रामदेव जी का जन्म हुआ। किनके घर हुआ? अजमाल जी या मैणादेवी के घर। और उनको कहते हैं कि जो, और कई लोक कथाएं भी हैं कि दूध का पानी बन गया था या पानी का दूध बन गया था ऐसे, लेकिन अपन पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो आगे देखें दोस्तों, हम रामदेव जी की बात कर रहे हैं और रामदेव जी का जन्म हुआ था, कहां हुआ था? उंडू कश्मीर। उंडू कश्मीर एक स्थान है जो है बाड़मेर में। कहां पड़ता है? बाड़मेर में। ये उंडू कश्मीर कहां है दोस्तों? बाड़मेर में। अब इनके परिवार की और बात करें तो दोस्तों, इनके एक रामदेव जी के एक बहन थी जिसका नाम था सुगना। क्या नाम था? सुगना। बहन क्या नाम था? सुगना। दोस्तों बात करें हम तो ये सुगना जो थी ये इसकी छोटी बहन थी रामदेव जी की। क्या थी? छोटी बहन या छोटी। रामदेव जी से क्या थी? लेकिन रामदेव जी की एक बड़ी बहन भी थी जिसका विवरण बहुत ही कम गाइडों में आता है। इनकी एक छोटी बड़ी बहन थी, बड़ी बहन जिनका नाम था लाछा। तो बात करें दोस्तों, रामदेव जी की छोटी बहन जो थी उसका नाम था सुगना और बड़ी बहन का नाम था लाछा। इनके जो बड़े भाई थे, बड़े, उनका नाम था, जो रामदेव जी के बड़े भाई थे वो कहते हैं कि बलराम के अवतार थे। किसके अवतार थे दोस्तों? बलराम के। और उनका नाम था वीरमदेव।
हम बात कर सकते हैं कि जो रामदेव जी दोस्तों, रामदेव जी किसके अवतार थे? कहते हैं रामदेव जी जो थे वो कृष्ण के अवतार थे। किसके अवतार थे दोस्तों? कृष्ण के। रामदेव जी तंवर वंशीय थे। रामदेव जी कौन से वंश के थे? तंवर वंश के। रामदेव जी तंवर वंश के थे और ये वही तंवर वंश है, यानी तंवर वंश अर्जुन का वंशज। यानी तंवर वंश कौन सा वंश है? अर्जुन का। तो हम कह सकते हैं कि रामदेव जी अर्जुन के वंशज थे, तंवर वंशीय अर्जुन के वंशज थे। अब बात करें वीरमदेव की, हम बात करते हैं वीरमदेव की। वीरमदेव जो है वो बलराम के अवतार थे। किसके अवतार थे? बलराम के। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कृष्ण के अवतार कौन थे? रामदेव जी, जो तंवर वंशीय थे या अर्जुन के वंशज थे। और बलराम के अवतार कौन थे? उनके बड़े भाई जो थे वो कौन? वीरमदेव। अब बात करते हैं हम अब दोस्तों बात करें यहां तक हमने पढ़ा कि रामदेव जी के एक बड़ी बहन थी जिनका नाम था लाच्छा और छोटी बहन का नाम सुगुना। बड़े भाई वीरमदेव जो किसके अवतारी थे? बलराम के। किसके अवतारी थे? बलराम के। अब रामदेव जी की एक धर्म बहन थी, एक धर्म बहन और थी जिसका नाम था डालीबाई। डालीबाई। अब हम आगे की बात करते हैं। तो रामदेव जी ने जब समाधि ली थी, वो बात करेंगे आगे। उसके बाद जो है, या उससे पहले हम बात कर रहे हैं रामदेव जी के परिवार की, तो रामदेव जी का जो विवाह हुआ था, रामदेव जी का जो विवाह हुआ था, रामदेव जी की पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी थी नेतल दे। कौन थी? नेतल दे। यानी रामदेव जी की जो पत्नी थी वो कौन थी? नेतल दे। और ये थी कहां की दोस्तों? ये थी अमरकोट। ये कहां की थी? अमरकोट। अमरकोट के राजा, अमरकोट के जो राजा थे सोडा दले सिंह या दले सिंह सोडा। सोडा दले सिंह की पुत्री कौन थी दोस्तों? नेतल दे। और उनका विवाह किसके साथ हुआ? रामदेव जी के साथ। कहते हैं कि पौराणिक मान्यता है कि ये जो नेतल दे थी वो किसी रोग से ग्रसित थी, और उसके बाद जब अमरकोट के राजा को पता लगा कि एक चमत्कारी पुरुष है उंडू कश्मीर में, तो वे आए और उनसे कहा कि मेरी जो पुत्री है वो ऐसे ऐसे रोगों से ग्रसित है, आज तक उनका इलाज कोई नहीं कर पाया। तो रामदेव जी ने उनका इलाज किया और उसके बाद
अमरकोट के जो शासक थे सोडा दले सिंह, उन्होंने अपनी पुत्री नेतल दे का विवाह किसके साथ कर दिया दोस्तों? रामदेव जी के साथ। अब बात करते हैं हम, जब रामदेव जी समाधि ले चुके थे उसके बाद की बात करें तो इनके जो पद चिन्ह थे, यानी कहने का मतलब यह है कि इनके जो कार्यक्रम थे, लोगों की भलाई करना, जो जो भी काम है रामदेव जी करते थे, उनके बाद इन कार्यों को कौन करे? तो देखो दोस्तों, इन कार्यों को जो संभालने वाला था वो इनका स्वयं का पुत्र ही था। रामदेव जी का एक पुत्र भी था दोस्तों, पुत्र सादा। तो दोस्तों ये था रामदेव जी का परिवार। या बात करें तो इनकी एक शिष्या भी थी, जो हमारे लोक देवियां जब हमने पढ़ी हैं, अजीत सर ने पढ़ाया था, उस समय हमने देखा था कि रामदेव जी की शिष्या या आई माता जिसे कहते हैं, वो दोस्तों रामदेव जी की क्या थी? शिष्या। कौन थी? आई माता। रामदेव जी की शिष्या कौन थी दोस्तों? आई माता। अब बात करें, एक व्यक्ति जो इनका प्रमुख था, रामदेव जी के एक मौसेरे भाई थे, रामदेव जी के मौसेरे भाई। कौन थे? हड़बू जी। रामदेव जी के 8 दिन बाद हड़बू जी ने समाधि ली थी दोस्तों। तो ये दोस्तों हमने आज पढ़ा रामदेव जी का परिवार। रामदेव जी के परिवार में सबसे पहले हमने पढ़ा उनके पिता, यानी रामदेव जी के पिता अजमाल दे, माता का नाम मैणा दे। जन्म कब हुआ? 1405 में। कब? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कहाँ हुआ? उंडू काश्मीर। और उंडू काश्मीर कहाँ पड़ता है दोस्तों? बाड़मेर में। इनकी बहन का नाम सुगना और बड़ी बहन का नाम था लाछा। बड़ी बहन का नाम था लाछा। बड़े भाई का नाम वीरमदेव, जो किसके अवतारी थे? बलराम के। धर्म बहन डालीबाई, ये दोस्तों मेघवाल जाति से थी। ये जाति से मेघवाल थी। उसके बाद हमने पढ़ा इनकी पत्नी का नाम नेतल दे, जो कहाँ की थी? अमरकोट के शासक सोडा दले सिंह की पुत्री थी। उनके बाद हमने इनके पुत्र के बारे में चर्चा की। पुत्र था सादा, इनकी शिष्या थी आई माता और मौसेरे भाई थे हड़बू जी। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ अन्य तथ्यों की। हम बात करें कि राजस्थान के जो रामदेव जी हैं वो एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि थे। सबसे पहले हम कविताओं की बात करें, जो कविता लिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कवि। और राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने कविताएं की थी। किसने? रामदेव जी ने। इन्होंने लिखा था 24 वाणियां। दोस्तों 24 वाणियां नामक ग्रंथ जो है, ग्रंथ किसने लिखा? रामदेव जी ने। चौबीस वाणियां नामक जो ग्रंथ था वो किसने लिखा? रामदेव जी ने। और इनके कुछ शब्दावलियों की बात करें, महत्वपूर्ण रामदेव जी की शब्दावलियों की बात करें तो देखो, सबसे पहले इनकी घोड़ी का नाम देखें। इनके पास एक घोड़ी थी, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं अपने एग्जाम की दृष्टि से, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो इनके पास एक घोड़ी थी जिसका नाम था नीलण।
रामदेव जी की घोड़ी का नाम था नीलण। देखो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण तथ्य देखो, नीलण शब्द आ जाए तो कहां जाना है, रामदेव जी की घोड़ी का नाम। और लीलण आ जाए, ऐसे ही एक शब्द आ जाए लीलण, कंफ्यूज मत होना दोस्तों, नीलण जो था वो था रामदेव जी की घोड़ी का नाम, और लीलण शब्द आ जाए तो तेजाजी। लीलण, लीलण किसकी घोड़ी है, तेजाजी की। किसकी घोड़ी है, तेजाजी की। तो देखें दोस्तों, अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में बात करते हैं रामदेव जी के। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं पर्चा। पर्चा, पर्चा क्या होता है दोस्तों, जो रामदेव जी ने चमत्कार किए, रामदेव जी ने जो चमत्कार किए उन्हें कहते हैं पर्चा। यानी रामदेव जी द्वारा लोगों की भलाई के लिए किए गए चमत्कारों को क्या कहते हैं, पर्चा। द्वारा दोस्तों, पर्चा किसे कहा जाता है, रामदेव जी द्वारा जो आम जन की या लोगों की भलाई के लिए जो चमत्कारी कार्य किए उन्हें क्या कहते हैं, पर्चा। आगे देखें, एक शब्द मिलेगा हमें जातरू। एक शब्द मिलता है हमें जातरू। जातरू क्या होता है, जो रामदेव जी के पैदल चलकर जो लोग आते हैं, या कहें कि रामदेव जी के जो मेले में जो लोग आते हैं पैदल चलकर, जातरू किसे कहा जाता है, रामदेव जी के मेले में जो लोग पैदल चलकर आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, जातरू। आगे बात करें, रीखिया। रीखिया, रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त जन होते हैं, भक्त होते हैं, उन्हें रीखिया कहा जाता है। जम्मा, जम्मा, रामदेव जी ने जो
ग्रह ग्रह जाकर के या जो रात्रि में जागरण किया, लोगों की भलाई के लिए उनको उपदेश दिए, उन्हें कहा जाता है जम्मा। दोस्तों जम्मा किसे कहते हैं? रामदेव जी ने जो रात में जो भजनों के माध्यम से लोगों को संदेश दिया, उन्हें कहते हैं जम्मा। आगे बात करते हैं पगलिया। पगलिया रामदेव जी के जो पद चिन्ह हैं, उन जिन्हें पूजा जाता है, उन्हें ही पगलिया कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी अपनी कुछ शब्दावलियां, इनमें आगे देखते हैं। नेजा। दोस्तों रामदेव जी की जो ध्वजा होती है वो 5 रंग की होती है और उसे कहते हैं नेजा। रामदेव जी की ध्वजा जो 5 रंग की होती है, उसे ध्वजा कहा जाता है, नेजा कहा जाता है। दोस्तों वैसे अगर बात करें हम नेजा की, तो नेजा जो है रामदेव जी के स्पेशल ध्वजा कोई नहीं, बल्कि सभी जो लोक देवता हैं उनके चढ़ाई जाने वाली ध्वजा को ही नेजा कहा जाता है। क्योंकि जितने भी लोक देवता हैं उनके जो ध्वजा चढ़ाई जाती है वो एक भाले के या भाले में रोककर या भाले में लपेट कर चढ़ाई जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि जो लोक देवता होते हैं उनकी जो ध्वजा लहराई जाती है वो किसी डंडे में न लगा करके भाले में लगाई जाती है, और उस भाले का ही दूसरा नाम नेजा है। इसीलिए सभी लोक देवताओं की जो ध्वजा होती है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? नेजा। आगे हम बात करें देवरा। दोस्तों रामदेव जी के जो मंदिर हैं उन्हें देवरा कहा जाता है। के मंदिर को क्या कहते हैं? हैं। तो दोस्तों ये हमने रामदेव जी की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में पढ़ा है। एक बार देखते हैं।
हमने पढ़ा रामदेव जी ने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम है 24 वाणियां। इसके अपन कह सकते हैं कि राजस्थान के एकमात्र लोक देवता है रामदेव जी, जो क्या थे, कवि थे। उनकी घोड़ी का नाम नीलन, और लीलन आ जाए तो तेजा जी की घोड़ी का नाम। उसके बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में चर्चाएं की हैं। पर्चा किसे कहते हैं? रामदेव जी द्वारा जो आम जन को या आमजन की भलाई के लिए जो काम किया है उन्हें पर्चा कहते हैं, या कोई चमत्कारिक काम किया है उन्हें क्या कहते हैं? पर्चा। हम बात कर रहे थे जातरू की। जो राजस्थान में रामदेव जी के मेले में पैदल यात्री आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जातरू। उसके बाद हमने बात की रीखिया। अब रीखिया क्या होता है? देखो दोस्तों, रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उन्हें रीखिया कहा जाता है। उसके बाद हमने जम्मा की बात की। तो रामदेव जी ने जो रात में जग करके या भजनों के माध्यम से लोगों की भलाई के लिए जो संदेश दिए उन्हें क्या कहा जाता है? जम्मा। उसके बाद हमने पगलिया जो शब्द है उनकी बात की। तो रामदेव जी की जो पद चिन्ह है और उन्हें ही उनके मंदिर में पूजा जाता है, उन्हें कहते हैं पगलिया। उसके बाद हमने बात की नेजा की। तो रामदेव जी की जो ध्वजा चढ़ाई जाती है उसे क्या कहते हैं? नेजा। और वो कितने रंग की होती है? 5 रंग की। देवरा, रामदेव जी के मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा। तो दोस्तों ये थी अपनी रामदेव जी की कुछ मुख्य विशेषताएं या कुछ बातें। अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हम रामदेव जी के बारे में और कुछ विशेषताएं।